हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। साथियों, आज हम डीएसएसबी हिंदी सेशन की अपनी अगली क्लास मुहावरे की जो क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि डीएसएसबी में मुहावरे से संबंधित और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और आपसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आराम से देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आप अपनी इस तरह के क्वेश्चन से आपको एक अच्छा सा गाइडेंस भी मिल जाता है। आपको पता चलता है कि किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा मार्किंग सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर ला सकते हो। तो चलिए मुहावरे की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग जो है उसके बारे में आपको बताना है। अपनी ढपली अपना राग, ठीक है। अपनी ढपली अपना राग कथन का सटीक अर्थ। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बिना विचारे कार्य करना। बिना विचारे कार्य करना। ऑप्शन नंबर 2 है, अपने अपने लोगों को उपकृत करना। ऑप्शन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अपना गीत अपना संगीत सुनाना। और ऑप्शन नंबर 4, किसी नियम या व्यवस्था को ना मानना। किसी नियम या व्यवस्था को ना मानना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने देखे। क्वेश्चन क्या था, अपनी ढपली अपना राग। तो इसका सटीक अर्थ क्या होगा? तो इसका सटीक अर्थ होगा किसी नियम या व्यवस्था को ना मानना। किसी नियम या व्यवस्था को ना मानना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन क्या है, बेतुका मेल। ऑप्शन नंबर 2, शादी में शामिल होना। ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग रहना। और ऑप्शन नंबर 4 है भीड़ इकट्ठा करना। तो आधा तीतर और आधा बटेर, ये इनमें से आपको लोकोक्ति है जिसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेतुका मेल। बेतुका मेल मतलब अब आप समझ सकते हैं मुहावरे से कि आधा तीतर है और आधा बटेर है। तो ये क्या है, एक बेतुका मेल ही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, बेतुका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डींग, ऑप्शन देखते हैं। डींग मारना, लज्जित होना, रूठ जाना या चालबाज होना। तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह फुलाना, ठीक है। क्या होता है? रूठ जाना। मुंह फुलाना क्या होता है? रूठ जाना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें अगर प्रॉपर इम्पोर्टेंस ना दी जाए या उन्हें अटेंशन पे ना किया जाए तो क्या होता है, वो गाल फुलाए घूमते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है? रूठ जाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौ बारह होना, ये क्वेश्चन देखा रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हमने इसको देखा था। क्वेश्चन क्या था, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बहुत भूखा होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना, रोटी रोटी छीनना, ठीक है। तो पौ बारह होना, इसका सही आंसर क्या होगा? खूब लाभ प्राप्त करना। इसको हमने देखा था, क्या होगा? खूब लाभ प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? गुस्सा होना, अपना कार्य दूसरे से करवाना, विपरीत कार्य करना, अपना कार्य करना। तो अपना कार्य करना, आपने देखा था लोकोक्ति क्या पूछी गई है? लोकोक्ति पूछी गई उल्टे बांस बरेली को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? विपरीत कार्य करना। इसका सही आंसर होगा विपरीत कार्य करना। किसका? उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ होगा विपरीत कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, इस लोकोक्ति को समझिए कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है सदैव काम करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक समय में दोनों काम करने से एक में भी सफलता ना मिलना। मतलब एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता ना मिलना, ठीक है। काम करने से माया का मिलना और एक साथ कई काम होना, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन थे। अब पूछा गया दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना
राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता ना मिलना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्या होता है कि दो तीन एग्जाम के फॉर्म आपने और भी डाल दिए और दोनों की एग्जाम डेट भी लगभग सेम ही टाइम पे है, तो आप क्या करें, इसको भी टाइम दे रहे हैं, उसको भी टाइम दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी कभार रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, आपका एक में भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने प्रॉपर एक पे फोकस ना करके सब पर फोकस किया है। तो इसलिए तैयारी करते समय ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखिए कि कोई भी फॉर्म आप भरिए, लेकिन टाइम भी देखते रहिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सके। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था। ये दुविधा में दोनों गए, राम माया मिली ना राम, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता ना मिलना, ये इसका सही अर्थ होता है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम करना और असंभव कार्य करना। तो सॉरी, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, क्योंकि आप इस लोकोक्ति, इस मुहावरे से ही आसानी से समझ सकते हैं, पानी में आग लगाना कोई आसान काम नहीं होता, ये असंभव कार्य है कि पानी में आग लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? असंभव कार्य करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, हिंदी, अरबी या अंग्रेजी? ठीक है, तो मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? बातचीत या उत्तर देना। बातचीत या उत्तर देना। तो किस भाषा का शब्द है मुहावरा? मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलू का बैल कहावत का अर्थ। कोलू का बैल, आपने देखा होगा कोलू का, शायद ही देखा होगा, ये पहले जब आज से 30-40 साल पहले कोलू जो तेल ले निकालने के लिए जो मशीनीकरण आप कह सकते हैं, जो मशीन की तरह यूज होता था, मशीन की जगह, स्पेलर की जगह, तो कोलू एक होता था जहाँ से तेल निकालते थे, सरसों का और ये तिल का तेल, हर तरह के तेल। तो कोलू का बैल कहावत का अर्थ होता है, क्या होता है? एक काम करने वाला, स्थिर रहने वाला, एक ही स्थिति में चलने वाला या सदैव सक्रिय रहने वाला। तो कोलू का बैल का अर्थ क्या होता है कि कोलू एक मशीन होती थी, उसमें सरसों या कोई भी बीज ऐसे जिसका तेल निकाला जाता था, उसे डाल दिया जाता था, और जो बैल होता था वो उसके आसपास ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता था, सीधे सीधे ऐसे ऐसे घूमता रहता था। ठीक है, तो सब एक ही स्थिति में चलने वाला, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से ज्ञात कीजिए। कंटक बनना। कंटक का अर्थ होता है कांटा। ठीक है, कांटा बनना। तो इसका क्या लोकोक्ति का, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबराना, बाधक होना, तैयार होना, मूर्ख होना। तो इसका सही अर्थ जो होगा वो क्या होगा? कंटक मतलब कांटा होना, इसका सही अर्थ जो होगा वो होगा बाधक होना। यही आपका आंसर है। कंटक बनना का आंसर क्या होगा? बाधक होना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आकाश का फूल होना। आकाश का फूल होना, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पूछा है आपसे, भूख लगना, अप्राप्य होना। ऑप्शन नंबर 3 है ईर्ष्या से जलना, और लास्ट ऑप्शन क्या है? अति क्रोधित होना। क्वेश्चन क्या है? आकाश का फूल होना। तो आकाश का फूल होना जो आंसर इसका होगा वो क्या भूख लगना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आकाश में कोई फूल होगा क्या आपको प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अप्राप्य होना, ना कि ईर्ष्या से जलना और अतिक्रोधित होना। तो इसका सही आंसर आकाश का फूल होना का होता है अप्राप्य होना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, ये भी DSSB सहायक प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2019 में पूछा है। ठीक है, तो मुहावरे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। 2-3 क्वेश्चन तो इससे रहते ही रहते हैं, तो इस पर मतलब फोकस करिए, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस सेट है, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप
अलग से भी इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अभी हम जल्दी ही हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पूरी हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। पूरी का मतलब पूरी जितने भी टॉपिक हिंदी में होते सारे के सारे आपको यहीं पर इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी एक दो वीक लग सकता है, उसके बाद प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें संधि सर्वनाम संज्ञा वगैरह सब आराम से देखेंगे। उसके साथ उसके बाद जो हिंदी ख़त्म कराएंगे तो प्रैक्टिस सेट भी खुद के बनाए हुए टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए पहले यहीं देखते हैं। मुहावरा आपको बताना है, जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का यहाँ पर जो डैश डैश दिया गया है इसको आपको फिल करना है ऐसे। तो आजकल राम का मिजाज डैश डैश दिखाई देता है, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है तो इसको भरना है कि कैसा दिखाई देता है राम का मिजाज। आधा तीतर आधा बटेर जैसा, इसका हमने देखा था कि बेमेल होता है इसका अर्थ, तो ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो आसमान पर उड़ता, आसमान पर चढ़ा और आसमान सिर पर टूटता, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको भरना है। यहाँ पर राम का मिजाज बताना है कि कैसा है। तो आसमान पर उड़ता बिल्कुल नहीं होगा, आसमान पर चढ़ा, आजकल राम का मिजाज आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आसमान पर चढ़ा, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। देखिए फिर से आ गया है उसी टाइप का क्वेश्चन। मिठाई देखकर उसके मुंह में डैश डैश आया, मिठाई देखकर डैश डैश आया, ठीक है। मुंह काला करना, मुंह देखी कहना, मुंह में पानी और मुंह मोड़ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। मन मैला करना, मन मैला करना, दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन मैला करना। तो मन मैला करना क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। अप्रसन्न होना, विमुख होना, मनचाही वस्तु पाना या ठोस जवाब देना। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विमुख होना, ठीक है। क्या होगा? विमुख होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। फूलना फलना, फूलना फलना, क्या है इसके ऑप्शन? भयभीत होना, मोटे होना, मतभेद पैदा करना या धनवान होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका फूलना फलना का सही आंसर, सही अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का सही अर्थ होगा धनवान होना, ठीक है। क्या होगा? धनवान होना। कहते नहीं फलो फूलो, खूब फलो फूलो, कोई भी आशीर्वाद देते टाइम भी बोलता है अच्छे से फले फलो फूलो, ठीक है। दिए गए स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह डैश डैश लगी, ठीक है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह डैश डैश होने लगी या होने लगी, तो क्या होने लगी? इस डैश को देखते हैं क्या यहाँ पर फिल होगा। फटेहाल होना, क्या फटेहाल होना, फंदे में फंसना और फूला ना समाना या फूट फूट कर रोने, ठीक है। तो फटेहाल, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कोई फटेहाल होना ये नहीं होगा, फंदे में फंसना ये भी नहीं होगा, फूला ना समाना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फेल होने पर कोई फूला खुश नहीं होता, चाहे कैसा भी इंसान हो, किसी को खुशी नहीं होती है फेल होने की, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही बचा है, फूट फूट कर रोने लगी। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर क्या हुआ? फूट फूट कर रोने लगी। दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको डैश डैश से भी नहीं मिलेगा। तो चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको डैश डैश से भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन क्या है? एक बार ऑप्शन पे भी नज़र डालते हैं। भूत सवार होने, मक्खी मारने, मारा मारी फिरने और मसाल लेकर ढूंढने। मसाल लेकर ढूंढने नहीं मिलेगा, यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि चेतन जैसा मेहनती और चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको मसाल लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। पानी पानी होना, गाना सुना है? पानी पानी हो गई, तो यही है पानी पानी होना। ऑप्शन क्या है? शर्मिंदा होना, लगातार वर्षा होना, नल में हमेशा पानी आना
और बाढ़ आ जाना। तो पानी पानी होना का अर्थ क्या होता है? पानी पानी होना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बहुत तेज हंसना, बिना बात के हंसना, फालतू में हंसना और उपहास करना। तो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, हंसी उड़ाना जो है इसका आपको बताना है। तो हंसी उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है उपहास करना। क्या होता है? उपहास करना। अगला देखते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ फिर बताना है। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना, प्रेम करना, सफाई के साथ चोरी करना, बहुत प्यारा या अगला रहना। तो आंख का काजल चुराना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, मैंने बता भी दिए। इसका सही आंसर जो होगा सफाई के साथ चोरी करना। ठीक है, तो आंख का काजल चुराने का सही अर्थ क्या होगा? सफाई के साथ चोरी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात डैश डैश करती रही। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात डैश डैश रही। ठीक है, ऑप्शन क्या है? तारे गिनती, अधिक प्रसन्न, व्याकुल या जागती। तो कई लोग क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे जागती रही, सारी रात जागती रही। लेकिन मुहावरा आपको बताना है। तो क्या होता है मुहावरा? ठीक है, मुहावरे का इसका सही होगा राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। क्या? तारे गिनती रही, अर्थात प्रतीक्षा करती रही। ठीक है, तारे गिनने का अर्थ होता है वेट करना या प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दलदल में फंसना। दलदल में फंसना, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है गंदा होना, दूसरा ऑप्शन है मुश्किल में पड़ना, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है चुनौतीपूर्ण कार्य, और चौथा है गिर जाना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताए हैं। तो आपको बताना है दलदल में फंसना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा। तो दलदल में फंसने मुहावरे का सही अर्थ होता है मुश्किल में पड़ना। क्या होता है? मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोक्ति बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। मतलब अढ़ाई हाथ मतलब होता है इतना इतना, ढाई, इसको बोलते हैं ना ढाई। ढाई को अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। ठीक है, तो अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज आपको बताना है। क्या होगा ऑप्शन? अवगुण बताना, अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना, बहुत बोलना या अनहोनी बात। तो ककड़ी आप सभी ने देखी होगी। तो ये कह रहा है कि 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। तो क्या ये सही होगा? नहीं, अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीज छोटा सा ही होता है और फल उसका बहुत बड़ा होता है। फल या सब्जी कुछ भी हो तो वो कितना होता है? वो बड़ा होता है। तो ये एक अनहोनी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना, तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या है। काम में अड़चन आना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, बहुत दुखी होना या खट्टा होना। तो खटाई में पड़ना इसका सही मतलब अर्थ क्या होगा? काम में अड़चन आना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, बहुत दुखी होना या खट्टा होना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका होगा काम में अड़चन आना। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना जो हम सबका मतलब आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं सबका अपना एम है कि अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाएं। क्यों होना चाहते हैं भैया, इसका अर्थ देख लेते हैं। होश आना, हाथ पैर सही होना, सबसे अलग रहना, अपने सहारे अपना कार्य करना, ताकि आप अच्छी सी अपनी लाइफ जी सकें, वो भी अपने दम पर या अपने सहारे। अपने माँ बाप के बर्डन को जितना जल्दी हो सके हल्का कर सकें या उनको बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकें, तो ये भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने सहारे अपना कार्य करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ क्या होता है? अपने सहारे अपना कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बता रहा है इन्हें सही रास्ते पर लाना है। इन्हें सही रास्ते पर लाना है, इसका आंसर क्या होगा? टूट पड़ना, टेढ़ी खीर,
टका सा जवाब देना, या दानी पानी उठाना, दाना पानी उठाना, दाना पानी उठाना। तो इन्हें सही रास्ते पर लाना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टका सा जवाब देना, ताकि वो सही रास्ते पर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाल में काला होना। तो दाल में काला होना का क्या होता है? कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, दाल में काला होना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। बहुत आसान समझना, संदेह की बात, परास्त करना, चौथा ऑप्शन लास्ट क्या है? खूब तरक्की करना। ये चारों ऑप्शन देखे, आपको बताना है दाल में काला होना। इसका सही क्या है? बहुत आसान समझना, संदेह की बात, या परास्त करना, खूब तरक्की करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संदेह की बात। कहते हैं ना, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मतलब मुझे किसी इस बात पर डाउट है। ठीक है, तो संदेह की बात होना अर्थात दाल में काला होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती? लोकोक्ति का अर्थ आपको दिया है, आपको बस लोकोक्ति पहचाननी है। अर्थ क्या दिया है कि अच्छी वस्तु जो है वो कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई मूल्य नहीं रखती। ठीक है, अब लोकोक्तियां देखना कि ये जो अर्थ है वो कौन सी लोकोक्ति पर बिल्कुल फिट बैठता है या सटीक बैठता है। तो लोकोक्तियां देखते, योगी था सो उठ गया, आसन रहा बभूत। पहला ऑप्शन यही था, योगी था सो उठ गया, आसन रहा बभूत। ऑप्शन नंबर 2 देखते, चंदन की चुटकी भरी, गाड़ी भरी भरा न काट। मतलब चंदन की चुटकी भरी, गाड़ी भरा न काट, और चोर लाठी दो जने, और हम बाप पूत अकेले। ठीक है, चोर लाठी दो जने, हाँ, और हम बाप पूत अकेले। और चौथा ऑप्शन क्या है? घर का जोगी जोगड़, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़, आन गांव का सिद्ध, ये ऑप्शन आपने देखे हैं। अब आपको जो लोकोक्ति का अर्थ दिया गया है वो कौन सी वस्तु कौन से ऑप्शन पे बिल्कुल फिट बैठता है, तो ऑप्शन आपने देखे तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, चंदन की चुटकी भरी। क्योंकि चंदन इतना मूल्यवान होता है, आपको पता ही है चंदन की लकड़ी या चंदन कितना कीमती होता है, जबकि अन्य लकड़ियां जो आपने देखी होंगी उतनी वो इतनी कीमत नहीं रखती। तो काठ का अर्थ जो आपको यहाँ पर दिया गया है, गाड़ी भरा ना काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, तो ये है चंदन की चुटकी भरी और गाड़ी भरा ना काट। तो इसका अर्थ क्या है कि अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब ये लोकोक्ति आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, कोयल निम्नलिखित में से लोकोक्ति का प्रचलित रूप कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनमें से आपको सही लोकोक्ति पहचाननी है कि कौन सी लोकोक्ति बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कोयल खोए न खुजली, कोयल खोए न खुजली, 100 मन साबुन लाई। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? ऑप्शन 2 कहता है, कोयल होए ना 100 मन साबुन लाई उजली। साबुन होए ना उजली, 100 मन कोयल लाई, या कोयल होए ना उजली, कोयल होए ना उजली, 100 मन साबुन लाई। ठीक है, तो इसका सही सही लोकोक्ति कौन सी है? तो सही लोकोक्ति होती है इसकी ऑप्शन 4, कोयल होए ना उजली, 100 मन साबुन लाई। मतलब इसका होता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है उस पर अच्छी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जैसा होता है जैसा उसका स्वभाव एक बार बन जाता है वैसा ही रहता है। इस लोकोक्ति ये कहना चाह रही है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो दुष्ट व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो आसानी से परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, उस पर अच्छी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरा चिकने घड़ों पर पानी पड़ना, चिकने घड़े पर पानी पड़ना, जो चिकना घड़ा होता है, चिकने घड़े पर पानी पड़ना का अर्थ आपको बताना है। अनुनय विनय करना, ये नहीं होगा। बेमेल चीज़ों का योग, ये भी नहीं होगा।
मदान्ध होना ये भी नहीं होगा, उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ना, यही आपका सही आंसर है। जैसे आपने घड़ा देखा होगा, चिकने घड़े जो होते हैं उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो क्या होता है, वो सड़क एकदम नीचे ढह जाता है या गिर जाता है। ऐसे ही क्या है कि उपदेश अगर किसी मूर्ख इंसान को उपदेश देते तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा वो पहले होता है वैसा ही बना रहता है। अगर वो खुद ही ना चेंज करना चाहे तो उसके लिए ऐसा हो चिकने घड़ों पर पानी पड़ना, अर्थात बेशरम व्यक्ति एक टाइप का, उसे बेशरम भी कह सकते हैं। तो उसका क्या है, उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आपके डीएसएसबी में आए हुए जितने भी मुहावरे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर देखे मुहावरे से संबंधित। आपका ये मुहावरे का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बर्तनी शुद्धि के साथ आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी सफलता इसी बार सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।